जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखना सीखेंगे। इस प्रकार का प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, जो कि हमेशा स्टूडेंट लोग को दिक्कत होता है इस प्रकार क्वेश्चन को बनाने में। तो चलिए इसको सीखते हैं एकदम आसान तरीका से, स्टेप बाय स्टेप कैसे हल किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 0.3 के पावर बार को पी बाई क्यू के रूप में लिखे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मानेंगे माना कि x बराबर 0.3 के पावर बार। तो जब भी किसी संख्या पर बार लगा हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब 3 हमेशा क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ठीक है, 3 पर बार लगा है तो 3 रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0.333। ये आपको कहाँ तक जाएगा हमको भी पता नहीं है, इसको क्या मानेंगे? इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक रिपीट कर रहा है? 1। केवल 3 रिपीट कर रहा है। तो लिखेंगे दोनों तरफ दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो बताइए इसमें जब 10 से गुना कीजिएगा इसमें तो 10x आ जाएगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह दे देंगे। फिर जब इसमें 10x से गुना सॉरी जब इसमें 10 से गुना कीजिए तो ये वाला दशमलव है ना जी, उठकर यहाँ पे चलेगा। ठीक है, उठकर वहां पे चलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3.333 आपका रिपीट करेगा। इक्वेशन इसको क्या मानेंगे? 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब 3 3 रिपीट कहाँ तक कर रहा है हमको पता नहीं है। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, समीकरण समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या दिया है? 10x बराबर 3.33 ऐसा ही रिपीट कर रहा है इनफिनाइट तक, हमको पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, और समीकरण एक क्या दिया है? x बराबर 0.333 आपका ये रिपीट कर रहा है इनफिनाइट तक, हमको पता नहीं है। और जब घटाइएगा तो चिन्ह चेंज होता है, प्लस में तो माइनस में भी प्लस है तो माइनस में। अब बताइए ये 3 में से 3 घटेगा, काट के क्या कर देगा? 0 कर देगा, पूरा आपस में कट कर 0 हो जाएगा। अब 3 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा? 3 बच जाएगा, बराबर का चिन्ह बराबर दे देंगे। और इधर से 10x में से x घटेगा तो 9x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकलेगा 3/9 आ जाएगा। ये जो गुना में इधर का आ जाएगा भाग में, 3 3 9, 3 मात्रा में कटेगा, तो इसलिए x बराबर का 1/3। इसको जब हम p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो ये वाला आएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 0.25 के पावर बार को पी बाई क्यू के रूप में लिखे। सबसे पहले क्या करना है? पहले मान लेंगे माना कि एक्स बराबर 0.25। अब इसमें रिपीट कौन कर रहा है? 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बराबर 0.2555 है ना, रिपीट करे थे इसको। अब ये कहाँ तक जाएगा आपको पता है? नहीं, ये आपका इन्फिनाइट तक जाएगा, तो इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1। अब दशमलव के बाद कै गो अंक रिपीट कर रहा है? 1 गो रिपीट कर रहा है, तो दोनों तरफ कितना से गुना करना पड़ेगा? 10 गो। 2 गो रिपीट करता था 100 से गुना करेंगे, 3 गो रिपीट करता तो 1000 से। तो पहले 1 रिपीट कर रहा है तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब यहाँ पे ये इसमें जब 10 से गुना कीजिएगा तो इधर 10x आ जाएगा, बराबर दे देंगे। और जब इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो ये वाला दशमलव उठकर यहाँ पे चलेगा। इसको लिख सकते हैं 2.555, ये बार बार हमेशा रिपीट करेगा, ये इन्फिनाइट देगा, पता नहीं हमको। और इसको क्या मानेंगे? 2। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 से को घटा दीजिए। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या दिया है? 10x बराबर दिया है आपका 2.555555 आपका ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, और समीकरण एक क्या दिया है? x बराबर 0.25555555, ये भी रिपीट कर रहा है। अब घटाइएगा तो साइन तो चेंज होगा, मतलब चिन्ह, ये प्लस में तो माइनस में, प्लस है तो माइनस में। अब यहाँ से देखिए 5 में से 5 कट जाएगा, ये भी घटेगा, ये भी 0 0 कर देगा, ये टोटल यहाँ तक 0 कर देगा। लेकिन यहाँ पे देखो 5 में से 2 घटाइएगा तो बच जाएगा 3, यहाँ दशमलव दे देंगे। फिर 2 में से 0 घटेगा तो 2, बराबर का चिन्ह है, बराबर दे देंगे। और 9x में से सॉरी 10x में से x घटेगा तो 9x बच जाएगा। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 2.3/9। जब दशमलव हटेगा तो इसके बटा में क्या उतरेगा? 0। दशमलव के बाद क्या अंक है? 1, तो 1 0, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23/90। यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
दो को हल कर सॉरी 3 को हल करते हैं। अ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा का 2.35 के पावर बार को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको क्या करेंगे, माना कि माना कि x बराबर 2.35 के पावर बार, यानी 2 3 5 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 2.35 3 5 ये कहाँ तक जाएगा हमको पता नहीं, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखना, दशमलव के बाद क्या अंक रिपीट कर रहा है, 2 अंक रिपीट कर रहा है, 2 गो। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 100 से। तो लिखेंगे दोनों तरफ दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो इसमें जब 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, बोलो, 100x आएगा। और बराबर का चिन्ह बराबर, जब इसमें 100 से गुना कीजिएगा तो देखिए एक पर का जो है 2, तो ये जो इसमें 100 से गुना कीजिएगा ना टोटल में, इसमें ये जो दशमलव उठकर यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे, ठीक है, आया समझ में। तो ये कहाँ पे दशमलव उठ कर चलेगा, 2 3 5 दशमलव, फिर 3 5 3 5 3 5 3 5 ये आपका रिपीट करते जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। अब कुछ करना नहीं है इसमें, लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 आपका क्या दिया है, 100x बराबर 235 दशमलव, फिर 3 5 3 5 3 5 यही रिपीट कर, हमको पता नहीं कहाँ तक जाएगा। फिर समीकरण 1 क्या दिया है, x, यहाँ पे x बराबर 2 दशमलव, यहाँ से आपका रुक जाओ, इसको ऐसे लिख देता कि आपको भी समझ में आ जाए। ये आपका दिया है 2.35 3 5 3 5 3 5 3 5, ये आपका कहाँ तक रिपीट कर हमको पता नहीं है। अब घटाइएगा तो चिन्ह तो चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए 35 में से 5 जीरो कर देगा, अभी जीरो, ये वाला पूरा इधर टोटल टोटल कट जाएगा, जीरो बच जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हारा बच जाएगा, देखो 5 में से 2 घटाएगा तो 3 बच जाएगा, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 बराबर 100x में से x घटेगा तो 99x बचेगा। इसलिए x बराबर तुम्हारा आ जाएगा 233/99। तो देखो ये 3 से कट रहा है, 6 2 8, नहीं 3 से कोई, ये 3 से कट रहा है लेकिन ऊपर वाला 3 से नहीं कट रहा है, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, और उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 को हल करना सीखेंगे। तक लिए जय हिंद।